आजकल की जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल है ना, तो ये मेरे पतिदेव को ऐसी लाइफ स्टाइल ज़्यादा पसंद आती है कि वो ऑफिस से आने में उनको लेट हो रहा तो बाहर ही हम लोगों को बुला लें। तो कुछ आज भी ऐसा ही हुआ था कि उनको थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि बिटिया को गेमिंग जोन ले जाने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो बोले तुम लोग रेडी होके वहीं पे आ जाओ, मैं वहीं पे मिलता हूँ। तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली कुड बी कूल में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सोसाइटी के पास, जो हमारी सोसाइटी के पास जो मॉल है, बेसिकली इसका नाम मोहन मॉल है। तो वहाँ पे हम माँ बेटी रेडी होके आ चुके हैं और पतिदेव को भी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं। इसका सबसे पहले मन था गेमिंग जोन में जाने का, हमने कहा नहीं, ये काम तुम्हारे पिताजी कराएंगे। तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हम कहे सबसे पहले हम लोग फूड कोर्ट में चलेंगे, कुछ खाते पीते हैं। और यहाँ ने सबसे पहले मैंने ढूंढा कि वेज और नॉन वेज का काउंटर कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है आपको वेज चीज़ें ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमें एक मिलता है जो कि फुल्ली वेजिटेरियन होता है। तो वहाँ पे हमने ऑर्डर किया पनीर टिक्का, जो कि मेरी बिटिया का बहुत दिन से खाने का मन था। तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर, हमने सोचा घर पे बनाएंगे, लेकिन हम बना नहीं पाए। तो हमने कहा चलो आज हम लोग वही खाते हैं। तो हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया, साथ में हमने इनके लिए ऑर्डर किया कोला नहीं चॉकलेट शेक ऑर्डर किया था, जो कि इनका मन था पीने का। तो देखते हैं कितना खाती हैं, क्योंकि अभी तक ये सब चीज़ें खाती नहीं थी, लेकिन अब आज देखते हैं कितना खाएंगी। और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा काउंटर पे नंबर आ गया और हम लेके आते अपना पनीर टिक्का, जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छा नहीं लगा। मुझे इस तरीके से नहीं पसंद है, जब वो ग्रिल में दे के देते हैं मुझे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं। बिटिया ने खाने की कोशिश की, उसने खाया भी, क्योंकि उसे पसंद, मतलब उसका मन था, और उसने खाया भी। लेकिन उसने सिर्फ एक ही पीस खाया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा तीखू लग रहा था, तो ज़्यादा नहीं खा पाई। उसने पानी पी पी के एक पीस खाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं घर पे बनाऊंगी, अगर तुम खा रही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक ये कुछ भी चीज़ें खाती नहीं थी। अब ये खाना स्टार्ट कर रही तो मैं घर पे बना दूंगी। और उसके बाद हमने कहा तुम्हें तो खाना नहीं, लाओ हम ही खाते हैं। मैंने पतिदेव को फ़ोन किया तो भी पहुंचने वाले थे, तो हमने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, तो ठंडा हो जाएगा। तो मैंने भी एक दो स्लाइस खाई थी, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा मन नहीं था, मुझे दिखने में नहीं अच्छा लगा था। टेस्ट ठीक था, ऐसा नहीं था बहुत वो है, लेकिन ये कि हाँ, इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगी थी खाने में। और साथ में थोड़ा सा इन लोगों ने प्याज वगैरह दिया था, जो कि कम ही पसंद आया मुझे। और मुझे भूख बहुत तेज, क्योंकि मैं घर से निकलते टाइम मैंने बिटिया को दूध तो पिला दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मुझे भूख लग रही थी। और मैं खाते खाते पतिदेव का इंतजार भी कर रही थी, को जल्दी से आ जाए, कहीं उनका नाश्ता ठंडा ना हो जाए। तभी पतिदेव की झलक दिखाई देती है। और पतिदेव के आते ही बिटिया ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया, क्या क्या खाया। तो पतिदेव पहले हमसे साउड होकर पूछे क्या सच में इसने पनीर टिक्का खाया था। मैंने कहा हाँ, एक पीस खाई है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, अब घर चल के तुम इसके लिए बना देना। मैंने कहा आज तो मैं नहीं बनाऊंगी, आगे देखती हूँ कैसे बनाना है। और हम लोगों ने अपना नाश्ता वगैरह फिनिश किया। इसने अपना चॉकलेट से भी पूरा नहीं पिया, क्योंकि ये मंगाई तो बड़े मन से थी, लेकिन इसे थोड़ा सा पिया था। हमें लग रहा था इसमें उन्होंने चॉकलेट कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दी, इसलिए थोड़ा सा वो हार्ड था, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं पिया। बाकी मुझे और मेरे पतिदेव को ख़त्म करना पड़ा। हम लोग ये सब चीज़ें बहुत ही कम खाते, इसलिए दोनों पतिदेव और हमने मिलकर दोनों चीज़ों को फिनिश किया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गेमिंग जोन वाले सेक्शन में। यहाँ आने के बाद तो बिटिया ने काफ़ी इंजॉय किया। और आज हम लोगों का मन था, इन्होंने बोला चलो इसको 3D मूवी वगैरह दिखा देते, थोड़ी सी 5-10 मिनट की होती। हमने कहा चलो, हमने इसके पहले हमने और सबसे बड़ी बात कि मैंने पश्चिम बंगाल में ही फर्स्ट टाइम 3D मूवी देखी थी, और सेकंड टाइम भी हमारा पश्चिम बंगाल में ही। तो हम लोग यहाँ पे आ गए देखने के लिए। चलो 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 मौली, लेकिन डरना नहीं है मौली, डरना नहीं, ठीक है। नहीं वो लगता ना अपने ऊपर आ रहे एकदम सामने से लगते ना, हम देखे ना, क्योंकि एक बार हाँ दाना ये लिस्ट है क्या, एक बार देखा जाए दोबारा से कौन सा दिखाएंगे। इसी चश्मे को ऊपर से लगाएंगे ना, इसी में तो तुमको दिखेगा ना सब। मछली है, पता है ऐसे काटू काटू कर लेती है। ये काटू काटू, अरे ये सब बबल्स आ रहे हैं, देखिए ये। 2 वो 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 2 वो
तो एक्चुअली 2013 में मैं अपने कॉलेज ट्रिप पे आई थी, कोलकाता आए थे। अभी तो हम यहाँ पे मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन हम कोलकाता में आए थे। तो हमने उस टाइम पे अपने कॉलेज ट्रिप के दौरान हमने देखी थी 3D मूवी, एनिमेटेड मूवी थी कोई, चूहे वगैरह की। तो हमने वो देखी थी, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आज हो गए हैं 2013 से 2025, इतने सालों के बाद मैंने फिर से वही मूवी, मतलब मैंने 3D मूवी अगेन देखी है। इतने सालों के बीच में मैंने कभी भी नहीं देखी थी। तो मैं पतिदेव से मैं कह के हंस भी रही थी कि मतलब इतने साल हो गए, 2013 से 2025, मतलब दोबारा अगर मैंने रिपीट किया तो मैं वापस से वेस्ट बंगाल आके ही मैंने रिपीट किया है। इस कारण हम लोग आ जाते हैं गेमिंग सेक्शन में। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ये सब गेम को एक्सपीरियंस किया। हमने क्या किया, बिटिया का खेलने का मन था तो उसके साथ में, लेकिन वैसे हमें ना ये वाला गेम खेलने में बड़ी मज़ा आती है और बिटिया को भी मज़ा आ रही थी। तो हमने एक ही कॉइन से हम तीनों ने 3 बार जो है, एक बार मैंने, बिटिया ने खेला, फिर मैंने पतिदेव ने खेला, फिर पतिदेव और बिटिया ने खेला, और मेरा एक ही कॉइन में हो गया। और मज़े की बात क्या है ना कि जो कॉइन हम लोग लेते हैं, मज़े की बात तो नहीं, वो दुख की बात होती है कि बच्चे जो है वो सारे गेम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे वो उनसे रिलेटेड हो चाहे ना हो, क्योंकि कुछ ईयर का डिफरेंस होता है। कुछ जो गेम होते हैं वो 3+ ईयर के बच्चों के लिए होते हैं, कुछ अंडर 3 ईयर्स के लिए होते हैं, कुछ होते हैं 10+ बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन मेरी बेटा को सारे गेम एक्सपीरियंस करने होते हैं, तो सारे कॉइन्स हमारे उसी में ख़त्म हो जाते हैं। फिलहाल कोई नहीं, बच्चों का इसके लिए हम लोग आए थे। हमने पतिदेव से कहा, अभी हमने कहा बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है। उसने कहा कि हम लोग तो गेमिंग जोन आए ही हैं ना, तो करने दो, कोई बात नहीं, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आना होता। हमने कहा ये भी बात सही है कि अब इसके बाद फिर हम लोगों का 4-6 मतलब 8-10 महीने के लिए तो हो ही जाएगा। अगर हम दोबारा यहाँ आते हैं तो ठीक है। पहले था हम लखनऊ चले जाते थे, क्योंकि हमारी सिटी में ये सब चीज़ें भी नहीं हैं। लखनऊ जाते थे, पतिदेव रहते थे, तो अब लखनऊ भी हमारा आना जाना बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि पतिदेव को छुट्टियाँ मिलेंगी तो अपने शहर में आएंगे हम लोगों के साथ, मतलब घर पे रहने के लिए। तो हम लोगों का लखनऊ जाना बहुत ही कम हो पाएगा। सिर्फ हम लोग ज़रूरत से लखनऊ जाएंगे, घूमने के पर्पज़ से बहुत ही कम जा पाएंगे। पहले हम लोग अक्सर निकल जाते थे घूमने के लिए लखनऊ, तो सही रहता था, लेकिन यहाँ अब मुश्किल हो जाएगा। और अब हमारे जाने के भी दिन भी नज़दीक आ रहे हैं, वापस अपने शहर जाने के दिन आ रहे हैं। तो हमने आज इसका एक्सपीरियंस करा दिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर कभी नंबर आएगा, तब तक शायद बड़ी हो जाएगी, 4-6 महीने बड़ी तो हो ही जाएगी। वैसे सासू माँ कह नहीं तुम लोग अभी वहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जाना है क्योंकि बिटिया का स्कूल ओपन हो चुका है। वैसे भी हम लोग 15 दिन की इसकी छुट्टियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हमें जाना ही जाना है। और वैसे भी मुझे यहाँ पे अच्छा तो लगता है, मेरा ना मिक्स एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा भी लग रहा, नहीं भी अच्छा लग रहा। पतिदेव के साथ हैं, घर में अच्छा लग रहा है, लेकिन अपना कोई समाज नहीं है, अपने कोई लोग नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। यहाँ पे टोटली लोग बंगला यूज़ करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो हिंदी में बात करेंगे आपसे। और इंग्लिश में, मतलब जो आपके लोकल लोग होंगे इंग्लिश भी कम नहीं समझते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है चीज़ें कन्वे करने में। और हम लोगों ने सारे गेम्स को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद बिटिया को ये कार राइडिंग वाला गेम खेलना था, और उसके लिए वो अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए था। पति ने कहा चाहो तुम जाओ, तो हमने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने हम थोड़ी सी कार ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती है। पतिदेव हमसे कई सालों से प्रॉमिस कर रहे हैं, अब सिखाएंगे, तब सिखाएंगे, अब सिखाएंगे, और उनको मौका ही नहीं लग रहा है। लगता है मुझे अपने आप से करना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। अब तो पतिदेव रहते भी नहीं, उनकी कार लेके निकल जाएंगे, देखेंगे जो होना होगा। और उसके बाद हम लोगों का टाइम हो जाता है वापस से घर चलने का। और नीचे आते हैं तो बिटिया को सॉफ्टी खाना था, तो उसने वो सब, पतिदेव ने कहा तुम भी ले लो, लेकिन मुझे आइसक्रीम बहुत कम पसंद है। मतलब ना, मैं आइसक्रीम मुझे पसंद ही कम आती। आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, डोनट, ये सब मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। इसके बदले में आप मुझे गोलगप्पे खिला दो तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे हम लोग भाई साहब गोलगप्पे और स्ट्रीट फूड के लिए तरस जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को मोमोज मिल रहा है, ना गोलगप्पे मिल रहे हैं, ना बर्गर मिल रहा है। हर चीज़ में लोग चिकन, मटन, फिश, पता नहीं क्या डाल डाल के बनाते हैं। फिर हम लोग नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ग्रॉसरी के सेक्शन में। हमें कुछ लेना नहीं था, लेकिन पतिदेव को घूमना था, और अच्छी खासी उनकी चपत लग जाती, क्योंकि बिटिया को बीच में जो है खिलौने दिख जाते हैं, और वो अपने पिताजी को पाके बहुत सारे खिलौने फिर से खरीद लेती हैं। और क्योंकि हमने ग्रॉसरी का आइटम भी कुछ दिन पहले हम लेके गए थे, तो हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पतिदेव बोले नहीं चलो देखिए, कुछ तो लेंगे, कुछ तो लेंगे। और अच्छा ये हुआ कि यहाँ आने के बाद ग्रॉसरी में भाई साहब मुझे ऐसी चीज़ मिली जिससे हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोगों को यहाँ पे, हमने कई दुकानों पे पूछा, हमें नहीं मिला। उड़द की दाल। हम लोग उड़द की दाल की खिचड़ी बहुत खाते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद है, और पतिदेव को भी पसंद है, हमें भी पसंद है, लेकिन यहाँ पे हमें उड़द की दाल मिल ही नहीं रही थी। तो आज हमें यहाँ पे मिल गई, तो हम उसके लिए बहुत ही
तहे दिल से शुक्रिया करते हैं पतिदेव का कि उन्होंने ग्रॉसरी सेक्शन में हमको लेके आया, हमको उड़द की दाल मिली, तो आज हम घर पे खाएंगे खिचड़ी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा।